ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों से। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों से। लम्हों ने कहा था कि सदियों ने सजा पाए। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों से। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों से। लम्हों ने कहा था कि सदियों ने सजा पाए। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ किसान हैं आज एक ही बात का पछतावा लेकर, एक ही बात को अपने मन में लेकर बैठे कि हमने अपने देश के लिए, अपने लिए एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुना कि हमारी बात सुने। लेकिन आज हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे जो देश का अन्नदाता है, जो देश के लिए अन्न पैदा करता है, आज वो अपने हक के लिए पिछले 35 दिन से यहाँ पर सड़क पर पड़ा है। लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। मैं जिला मेरठ दौलतवा का रहने वाला हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन जज्बों के साथ इस पूरे देश के वासियों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें जरा भी इस पर पश्चाताप अब हो रहा है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। क्योंकि इतना संवेदनहीन एक प्रधानमंत्री इस देश का, जो दुनिया में उसके जो है बहुत अच्छी सिस्टम में जाना जाता है कि बहुत पावरफुल है, बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन किसानों के लिए 2 मिनट उनका मौन करने के लिए, उन पर जो है उनकी दुख दर्द में काम आने के लिए समय नहीं है। और एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि किसान भी स्वाभिमानी हैं। मोदी जी, अडानी, अंबानी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है और ये पूरे देश का आंदोलन है। इसमें हर देश का मजदूर, किसान सब इसमें खड़ा है। आप अपने चश्मे उतार लें और जनता को सही नज़रिए से देख लें। इनकी जो मांगे हैं उसे पूर्ण कर दें। आप लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन अब आपकी बात जो है पे विश्वास नहीं करती इस देश की जनता, क्योंकि आपने कई जो है छलावे से छोड़ दिए हैं कि उनसे जो है आपको और जनता को लाभ नहीं हुआ। आपको तो लाभ हुआ कि आप सत्ता में पहुंच गए, लेकिन जनता जो है, यह नौजवान हमारा आज सड़कों पर हैं, जिसके लिए आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। कहाँ चले गए? आज अभी सुबह आंकड़ा बता रहे थे, कोई 35 करोड़ लोग, बच्चे रोजगार से बेरोजगार हो गए। आपके जो सरमाएदार हैं, जो आपके यहाँ कंपनियां चला रहे हैं, अडानी, अंबानी, इन्होंने उन्हें जो है अपनी फैक्ट्री से, कंपनी से निकाल दिया है। इस देश की स्थिति, एक किसान ही ऐसा है कि जो मजबूत दिन और रात परिश्रम करके इस देश की लाज को बचा रखा था, लेकिन आप उस पर भी आज वार करना चाहते हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग इस अन्नदाता की जो मांगे हैं त्वरित कर दें, बिना विलंब कर दें, अन्यथा आपकी कुर्सी खतरे में है। अभी मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दी है कि लगभग 900 करोड़ किसानों के खाते में आए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो सरकार का एक जो फुंगा है इस तरीके का, जी 9 करोड़ दे दिए, लेकिन अभी सभी के पास नहीं आए हुए 9 करोड़। तो किन किन लोगों के पास आए? कुछ चंद लोगों के पास आए हैं, लेकिन इससे क्या लाभ? एक तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, पिछले साल का अब तक पेमेंट नहीं हुआ, और आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। आय जो है, जब पेमेंट नहीं हो रहा और ये 2 महीने बीत गए, इसमें कोई पेमेंट नहीं आया, पिछले साल का भी नहीं आया, और कोई 3 साल में जो कोई भाव में इजाफा नहीं हुआ। 5 रुपये भी इसमें 3 साल से गन्ने की बेल्ट है या पश्चिम उत्तर प्रदेश की, इसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं बढ़ा आज तक। तो आय दुगनी कैसे होगी? मोदी जी कहते हैं कि 2022 में हम आय दुगनी करेंगे। कौन सा फार्मूला ले रहे? जबकि कीटनाशक पे लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ों पर सब पे दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसान की जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो घटती जा रही है। तो कहाँ होगी दुगनी आय? लगभग किसान नेताओं और सरकार के बीच 7 बार वार्ता हो चुकी है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज भी वार्तालाप चल रही थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसके में तो यही है, जैसे जो नेताओं ने बात करी है और जो सरकार ने बात कर रही है, जो भी उनका जो रखा गया वो प्रस्ताव है, तो वे जानकारी रखते होंगे इस बात की। तो लेकिन हमें तो ये है, इस पर कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। सरकार अड़ी हुई है, सरकार अड़ी हुई है। अभी सरकार ने संशोधन के लिए तैयार है। आप संशोधन करना चाहेंगे या कानून को खत्म कराने की मांग पे अड़े रहेंगे? नहीं, दरअसल क्या है कि संशोधन करने के लिए इसमें है नहीं कुछ। मकान बना रहे हैं, नींव कमज़ोर रख दी आपने, आप कर रहे हैं उसमें जो है उसमें ऊपर सुधार कर देंगे, सुधार करते हैं। सुधार करने से क्या लाभ है भाई? हम चाहते हैं पूर्ण रूप से ये कानून वापसी लिए जाए और MSP पे कानून बनाया जाए, और बिजली जो 2020 संशोधन है उससे दुरुस्त करा जाए,
और हमारे जो पुराने ट्रैक्टर हैं 10 साल की जो कंडीशन बना दी है। ये किसान बहुत गरीब है इस देश का। विदेशियों की नीति पे ना चलें आप लोग, इनकी भावनाओं की कदर करें, इनकी स्थिति की कदर करें। ये मेहनती हैं, मेहनतकश हैं, इनके पसीने को कहीं गंवाना ना जाने दें। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इनकी मांगों को अविलंब मान लें, क्योंकि उन्हें लाभ होगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो कुर्सी को बचाने वाला नहीं होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान भ्रम में है। उनका जो अब तक है वो फसल का एग्रीमेंट है, ना कि ज़मीन का एग्रीमेंट, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमसे छिन रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि मुझे ये लगता है वो हमें भ्रम में बता रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ही भ्रम में है। क्यों? जितने भी नियम ये लाई है वो सब में संशोधन करने के लिए तैयार है। अगर हम भ्रम में होते तो संशोधन क्यों करती भाई? मुझे पता है कि मैं 100% सही हूँ, मैं कहता हूँ नहीं इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, कोई काट छाट नहीं होगी, ये सही है। लेकिन गवर्नमेंट को ही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। वो हमें बता रही तरह की बात, वो गुमराह कर रही है अपना जो है। हाँ, हाईजैक हो रही सरकार। और लेकिन एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपसे कि सरकार ने हर तरह की अपने प्रयास कर चुकी है और थक के जब किसानों से वार्ता के लिए आई है सरकार। और आज अंदर खाने हालत ख़राब है सरकार की, वो बाहर तानाशाही दिखा रही है, लेकिन अंदर से मामला गड़बड़ाहट है और बहुत आपस में खींचतान चल रही है। और कुछ लोगों ने तो रिजाइन भी दे दिया है। तो अभी आने वाले समय में अभी इसे बढ़ने दो और थोड़ा। हम तो चाहते हैं कि 26 जनवरी नहीं, अगस्त तक भी चले सिस्टम। किसान इस देश का अन्नदाता है। जब ये पूरे देश का पेट भर सकता है तो यहाँ 10-20 लाख आदमियों का क्या समस्या है इसके लिए? ये पूरा सिस्टम में आपका चलता रहेगा और इस सरकार के घुटने टिकवा कर जाएगा ये किसान। क्योंकि अब के जो है गुल्ला फंस गया, या तो जो है भाई पाइप पटेगा या फिर गुल्ला टूटेगा। या तो हमारी बात माननी पड़ेगी या सरकार को जाना पड़ेगा। तो ये आपकी नज़रों में किसने हाईजैक कर रखी सरकार ने? सरकार का रखी सरमाएदारों ने, अडानी अंबानी ने। तो ये जितने भी सरमाएदार हैं उन्होंने हाईजैक कर रखा। और गवर्नमेंट जो उस पर हो रहा ना अत्याचार वो हमें दिखा रही। अगर तुम क्यों? क्योंकि खिजा रही गवर्नमेंट इस टाइम। उसके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, समझाने के लिए। अगर उनका मन साफ होता और दिल के साफ होते तो जनता के बीच आते और बताते कि ये समस्या है और हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, और हम हमारी बात सुनते और अपनी बात बताते तो इस पर हम बात करते। लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने सारा सिस्टम ही गलत कर रखा है। जितने कानून बनाए वो गलत ही हैं। तो इसलिए वो जो है समस्या का समाधान नहीं चाहती, वो चाहती है कि देश में अशांति फैली रहे और आप लोग अपना काम आगे बढ़ाते रहें, सरमाएदारों को श्रेय देते रहें, उन्हें जो है इस देश को बेच दें। ये प्लानिंग है सरकार की। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ पंजाब की लड़ाई है, इसमें हरियाणा वगैरह या कोई नहीं है। लेकिन यहाँ देखने को लग रहा है कि पूरी उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ पड़ा हुआ है। तो आप ये कहिए सिर्फ पंजाब की लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान की? नहीं पूरे हिंदुस्तान की सारे यूपीओ आए हैं ਜਿਹੜੇ ने हो हरियाणा पंजाब हिमाचल जो भी सारे की लड़ाई है। एक आदमी तो सरकार ने सिर्फ पंजाब का नाम क्यों लिया? और एवं पढ़न वास्ते आती है, उदों पढ़न वास्ते आती है भी इतों तो सोचन पंजाब वाले ना लैन डे ने, उतों सोचन यूपी वाले ना लैन डे ने। ये सिर्फ उन्होंने सियासत है पढ़न की। ये माड़ी सरकार है, जिदन की आई है इन्हें बेड़ा गर्क कर दिता। देखिए, आपने देखा कि सरकार रूल एंड डिवाइड के मुद्दे पर हमेशा काम करती रही है। इन किसानों को भी आपस में बांट दिया, किसान पंजाब के, किसान हरियाणा के, किसान उत्तर प्रदेश के। लेकिन जब सबको पता है आज के पढ़ा लिखा किसान है, आज अनपढ़ किसान नहीं है, पूरा किसान समझ चुका है कि कानून जो बना वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही बना। तो इसमें सरकार का जो एक रूल एंड डिवाइड वाला मुद्दा है, मसला है कि ये पंजाब और हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश का, ऐसा कुछ नहीं है। किसान सारी उनकी सरकार की स्थिति समझ चुके हैं। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ मैं डॉक्टर खलील पवार, दिल्ली लाइव न्यूज़, दिल्ली।